आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू हैबिट्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इनको डेवलप करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये हमें मदद कर सकते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने में। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कोई भी हैबिट नई आदत डेवलप करते हुए और किस तरह हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। Moje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैसल अली, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से न्यू हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आदतें डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। अरस्तु ने कहा कि हम वही हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। अगर हम डेली बेसिस पे कोई काम कर रहे होते हैं तो वो तयन करता है कि क्या हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और वो पर्सनैलिटी हमें हेल्प करेगी हमारा गोल अचीव करने में। अब हैबिट्स डेवलप करने के लिए पहला स्टेप होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के लिए पहला स्टेप होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस बारे में मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और हम उसे किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन किस हद तक ज़रूरी है। पहला स्टेप होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने अंदर पैदा करना होता है और उसके बाद फिर हम नई आदतों की तरफ जाते हैं। अब हैबिट्स डेवलप हम किस तरह कर सकते हैं। कोई भी नई आदत जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें अक्सर दो परेशानियां आती हैं। पहली बात तो ये कि हमें वो बात याद ही नहीं रहती। हम सोचते हैं कि एक काम हमने करना है तो डेली बेसिस पे हमें वी डोंट रिमेंबर इट, हम वो काम कर नहीं पाते। दूसरा क्या होता है कि वी आर लेज़ी, एज अ ह्यूमंस वी आर लेज़ी। तो हम वो काम नहीं करते रोज़ाना की बेसिस पे, क्योंकि किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंट होना, रेगुलर बेसिस पे वो काम करना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या होता है जब भी हम कोई न्यू आदत की तरफ जा रहे होते हैं, न्यू हैबिट की तरफ जाते हैं, कि वो बिहेवियर हमारा ऑटोमेटिक हो जाए। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आप जब भी उठते हैं दिन में तो आप ब्रश करते हैं, दांतों को ब्रश करना क्या है, एक हैबिट है जो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर है। तो कोई भी आदत डेवलप करने के लिए हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है कि वो आदत क्या बन जाए, हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाए। अब हमने जब भी कोई आदत डेवलप करनी है उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लेज़ी हैं। आदत डेवलप हो सकता है कोई स्प्लिट सेकंड में हो जाए, कुछ को महीने लगते हैं। स्प्लिट सेकंड में कैसे होती है, मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ, एक दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया किसी स्टोव में मेरा हाथ आ गया, मेरा हाथ बर्न हुआ, तो मैंने स्प्लिट सेकंड में सीख लिया कि इसको हाथ लगाना जो है वो ठीक नहीं है। तो अब मेरी हैबिट बन गई कि ऐसी कोई भी चीज़ जब भी मैं देखूँगा तो आई विल बी वेरी केयरफुल। लेकिन कुछ आदतें होती हैं जिनमें बड़ा वक्त लगता है। असल में एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या चाहिए होता है, हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक तो हम मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है किसी चीज़ का। हर चीज़, दुनिया का सिस्टम इसी तरह काम कर रहा है, हर रिलीजन के हमें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड दिया जाता है। बचपन में भी हमें कोई काम करते हैं, हमने पोजीशन लेनी है या कोई भी छोटा सा काम करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, कुछ सिला मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो हमारा ब्रेन ज़िंदगी भर इसी तरह काम करता है। लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है कि हमें अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है। अब जो लोग फ़ौज में होते हैं या आप किसी स्कूल में होते हैं तो हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है कि हमने होमवर्क किया नहीं किया, समन इज़ देयर टू चेक अस। जो आर्मी में हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, कहीं भी आप किसी भी इदारे से मुंसलिक हैं, आप कोई जॉब करते हैं तो आप अकाउंटेबल हैं किसी और के सामने। तो उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं। तो इसलिए आदतों को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अब एक आदत आपने बनानी है कि मैंने रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आप बहुत छोटा टारगेट रखें, सिर्फ 5 मिनट का टारगेट रखें, इससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट का अलार्म लगाएं, 5 मिनट वॉक कीजिए, अलार्म ख़त्म हो जाए उसके बाद छोड़ दें। रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करें और ऐसे एक जर्नल बनाएं, एक डायरी बनाएं, उसके अंदर लिखें कि आज मैंने ये किया।
रोज़ ये नोट करें। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने उस चीज़ को नोट किया, जो भी हमने एक्टिविटी की। सेकंड स्टेप, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको अपनी हैबिट के हिसाब से चेंज करें। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने वेट लूज़ करना है तो कोई बड़ा टारगेट सेट मत कीजिए। अपनी खाने पीने की आदतों में सिर्फ एक से शुरू कीजिए, एक आदत से, कि मैंने कोई भी मील लेना है, खाना खाना है, तो उसके साथ मैंने कोई फिज़ी ड्रिंक नहीं पीनी, बस एक टारगेट। तो घर में वो चीज़ लेके ही ना है, कहीं भी आपके घर में ऐसी कोई चीज़ ही ना हो, फिज़ी ड्रिंक है ही नहीं, आपने सिर्फ क्या पीना है, पानी पीना है। ये सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है। तो ग्रेजुअली जब ये आदत आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्ते के अंदर डेवलप होगी, तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि अब मैंने खाने के बाद मीठा नहीं खाना, डिज़र्ट नहीं खाना, क्योंकि हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हो, वो सिर्फ फिज़ी ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीने का आदी हो और फ्राइज़ खाने का आदी हो, जंक फूड खाने का आदी हो। तो एकदम से आप कोई बड़ा टारगेट मत सेट करें, बहुत छोटा सा टारगेट अपने पास रखें और उसके लिए, जैसा मैंने कहा, किसी को अकाउंटेबल ठहराएं। जब तक कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप क्या करने लगे, क्या चेंज लाने लगे अपनी लाइफ में, तो कोई आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर वो अकाउंटेबल हो, वो आपको ये चीज़, जब भी ऐसे आप कुछ स्टेप लें जो आपके गोल्स से मुतसादिम हो, तो वह आपको रिमाइंड करवाए इस बात का कि आपने जो काम करना था वो अकॉर्डिंगली नहीं किया। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले लें, लेकिन मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब घूमते फिरते रहते हैं हर वक्त, ना वो पढ़ाई करते हैं, तो फिर अगर मेरा जो सर्किल ही है वो इस तरह का है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूँगा तो मैं अपना गोल कभी भी अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आपके जो सर्किल है, जो आपके जो इन्वायरमेंट में लोग हैं, वो ऐसे हैं जिनके गोल्स कुछ और हैं और आपके गोल्स उनसे अलग हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ सिर्फ आप रहें जिनके गोल्स सेम हों आपकी तरह। जिन लोगों के गोल्स आपसे डिफरेंट हैं तो उनको हमेशा खैरबाद कहें। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वी मस्ट लर्न टू लेट द थिंग्स गो जो हमारे लिए नुकसान है। एज अ ह्यूमन हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वी आर डिराइव्ड बाय आवर इमोशंस। हम लॉजिक पे काम नहीं करते कभी भी, हम इमोशंस पे चल रहे होते हैं। दो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर ऐसे लोग हैं जो हमें या तो डिस्करेज कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा काम शुरू करता हूँ कि भाई मैंने अब हेल्दी डाइट लेनी है, तो मुझे कोई रोज़ाना डिस्करेज कर रहा है कि ये क्या फजूल चीज़ों में पड़ गए हो, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है जो मेरा गोल है, अगर तो मेरा इन्वायरमेंट में जो लोग ऐसे हैं वो मुझे डिस्करेज करेंगे उस चीज़ से, तो कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑलवेज़ गेट रिड ऑफ दोज पीपल हु डिस्करेज यू। इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी बात, मैंने जंक फूड खाना ही नहीं है, मैंने चिप्स नहीं खाने, मैंने फिज़ी ड्रिंक नहीं पीनी, तो घर में वो चीज़ें हो ही ना। जब घर में आपके वो चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली आप स्नैकिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन। तो हमेशा वो दूसरा ऑप्शन स्टॉक में रखें, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, वॉटेवर। और शुरू में वो काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प क्या चीज़ करेगी, वो जो जर्नल आपने मेंटेन किया है। रोज़ाना की बुनियाद पे जब आप वो बात लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अब क्या किया, आज पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, अपनी प्रोग्रेस को आप नोट कर रहे होंगे। तो हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। वी नीड टू ट्रिक अवर ब्रेन। जब तक हमारे सामने कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो हम मोटिवेटेड नहीं होते। तो प्रोग्रेस जैसे जैसे आपके सामने आएगी, पहला दिन बहुत मुश्किल होगा, दूसरा दिन थोड़ा सा बेहतर होगा। तो इस तरह ग्रेजुअली जब हम ये काम करते जाएंगे तो वो नई आदत विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगी। सबसे अहम चीज़, इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है, वी ऑलवेज़ नीड रिवॉर्ड। हम बचपन से ही सिला चाहते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं कि इसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा। जब हमारे सामने कोई रिवॉर्ड होता है, कि एक प्राइज़ होता है, एक ट्रॉफ़ी होती है, तो हम वर्क हार्ड करते हैं उसको विन करने के लिए। तो अपने आप को भी सर्टेन रिवॉर्ड दें। 5 दिन आपने मेहनत से काम किया, आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए था, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए, या आपने वेट लूज़ करना है, आप 5 दिन जिम गए, तो छठे दिन अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड दें, अपनी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो परफॉर्म करें। अगर आपने मूवी देखनी है वो देखें, अपना फेवरेट फूड है वो खाइए। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो
इतना मुश्किल अपने लिए टारगेट्स बना लेते हैं कि लाइफ मिजरेबल हो जाती है। तो किसी भी स्टेज पे लाइफ टफ़ या मिजरेबल नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग को अगर ये लगता है कि ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगते हैं उस काम को छोड़ने के लिए। तो वो आदत हमारी कभी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ख़ुद को रिवॉर्ड ज़रूर दें। जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है वो ज़रूर परफॉर्म करें एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि आपने मूवी देखनी है, आपने घूमने जाना है, आपने पैसे सेव किए तो आपने एक वेकेशन लेनी है, जो भी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अगर सोचा था कि मैंने पैसे जमा करके ये चीज़ लेनी है छोटी सी, तो वो लें। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वक्त से पहले ख़ुद को रिवॉर्ड मत दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा मैंने वर्कआउट करना है, तो पहले मैं कहूँ कि मैंने फ़लाने शूज़ लेने, तो उससे क्या होगा, वो मुझे रनिंग में हेल्प करेंगे, तो जब मैं वो शूज़ ले लूँगा तो उसके बाद मैंने शुरू करना है। तो ऐसे इस तरह कभी भी दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि रिवॉर्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जब मैंने वो शूज़ ले लिए तो उसके बाद वर्कआउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। हमारा दिमाग इस तरह काम करता है कि हम मेहनत करते हैं फॉर रिवॉर्ड, सिले के लिए, कि क्या इनाम मिलेगा। जब हमें वो चीज़ पहले ही मिल गई तो वी विल नेवर वर्क हार्ड। ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है समझना। तो नई आदतें डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जो आप समझते हैं कि मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे गोल्स के अगेंस्ट हैं, उन हैबिट्स को ख़त्म करना। और बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं, इस बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी एडिक्शंस हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए प्रॉब्लम होती हैं, उनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा वर्क कीजिए स्मॉल स्टेप में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ सुबह उठना है, तो मैं अपना जो मोबाइल फ़ोन पे अगर अलार्म यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं कहीं अपने बिस्तर से दूर रख दूँ कि मुझे उठ के जाना पड़े जब अलार्म बजे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें न्यू हैबिट्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।